फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस मोटिवेशनल लेक्चर को पूरा देखना। अरे कसम से, अगर कुछ हटकर, अगर कुछ नया नहीं मिला तो पूरे सम्मान के साथ मैं खुद सामने से बोल रहा हूं कि फिर कभी चैनल पर मत आना। सिर्फ और सिर्फ चीजों और पैसों का दान करना ही समाज सेवा नहीं है। ए भाई, मैं चीजों का दान कर रहा हूं, अरे मैं पैसों का दान कर रहा हूं, तो सिर्फ यही समाज सेवा नहीं है। तो असली समाज सेवा क्या है? अरे सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? अगर मैं अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से, दिल लगाकर करता हूं, ये अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से समाज की जिंदगी को सुधारता हूं, ये लोगों की जिंदगी को सुधारता हूं, उनकी जिंदगी को आसान बनाता हूं, ये उनकी जिंदगी से पीड़ा को दूर करता हूं, दुख को दूर करता हूं, तो यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। ये यही सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर है। ये जरा सोचो, ये पुलिस हो गई, नेता हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, अगर ये सब के सब दिल लगाकर ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो अपने आप जो दुनिया में पीड़ा है, ये लोगों के पास जो दुख दर्द है, ये लोगों की जो समस्याएं हैं, जो गरीबी है, पावर्टी है, ये सब रिड्यूस होगी, ये सब दूर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद, ओशो, रजनीश, गौतम बुद्ध, इन सब ने सबसे पहले खुद पर काम किया। ये अपने जीवन से, अपने अनुभव से शक्तिशाली विचारों को इकट्ठा किया और इन्हीं शक्तिशाली विचारों के दम पर ये दुनिया के लोगों को ज्ञान दिया। ये आज के डेट में अगर कोई भी बंदा उदास होता है, निराश होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो इन्हीं के विचार, सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा के इन्हीं के विचार ये दुनिया के लोगों को इंस्पायर करते हैं। ये उनके जीवन में जो डिप्रेशन है, जो दुख है, उसे दूर करते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तो इन्होंने पैसों का दान नहीं किया, चीजों का दान नहीं किया, ये इन्होंने ज्ञान का दान किया। ये इन्होंने खुद पर ध्यान दिया, अपने आप को बड़ा बनाते हुए, विचारों को इकट्ठा करते हुए, शक्तिशाली विचारों को एकत्रित करते हुए। इट मीन्स व्हाट? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को इकट्ठा करते हुए ये ज्ञान लोगों को दिया, लोगों को इंस्पायर किया, तो लोगों के दुखों को दूर किया, ये उनकी जिंदगी को सुधारा, ये उनकी जिंदगी को सुधारा, उनकी मन की पीड़ा को दूर की, पैसे के दम पर नहीं, ज्ञान के दम पर, शिक्षा के दम पर, आध्यात्मिक ज्ञान के दम पर। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐप, ये इन सबको बनाने के लिए जितने भी लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, जितने भी लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दिया, सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा के अपना योगदान दिया, तो फिर इन्होंने सबसे पहले इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे पहले खुद को तैयार किया, ये खुद को प्रिपेयर किया, सब कुछ भुलाकर पूरा ध्यान काम पर लगा दिया। भाई पैसा कमाया, नाम कमाया, वो अलग बात है, लेकिन आज ये इनको, इनके इनोवेशन, इनकी टेक्नोलॉजी, इनके सोशल मीडिया ऐप ने ये गरीबी और अमीरी का भेदभाव खत्म कर दिया। ये इनके सोशल मीडिया ऐप के जरिए गरीब से गरीब बंदा भी अपनी कला को दिखा रहा है, ये अपने टैलेंट, अपने हुनर को दिखा रहा है और पैसा कमा रहा है। तो इट मीन्स व्हाट भाई? इन्होंने, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये जो इंजीनियर्स थे, ये इन्होंने अपने कर्मों के दम पर, ये अपने काम के दम पर, अपनी ड्यूटी के दम पर ये लोगों की जिंदगी को सुधारा, ये भेदभाव खत्म किया। तो इट मीन्स व्हाट? ये कर्मों से, अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से मैं लोगों की समाज सेवा कर सकता हूं। ये भाई जरूरी नहीं है कि मैं पैसे का ही दान करूं, मैं चीजों का ही दान करूं तभी दानी बनूंगा। कर्म दान सबसे बड़ा दान, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान, मैं कर्तव्य कर रहा हूं सबसे बड़ा दान। तो ध्यान दो भाई, अपने कर्मों से लोगों का भला करो, पैसों से नहीं, कर्मों से भला करो। फुटबॉलर, क्रिकेटर, डांसर, राइटर, पोएट, कवि, कॉमेडियन, इन सब ने सबसे पहले खुद पर काम किया, ये अपने हुनर को, अपनी कला को बाहर निकाला और अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं, ये दुनिया वालों का, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? मनोरंजन कर, इट मीन्स व्हाट? ये भी एक हिसाब से भाई सोशल वेलफेयर ही है, लोगों का भला कर रहे हैं ये अपने कर्मों के जरिए, अपने काम के जरिए। इट मीन्स व्हाट भाई? जरूरी नहीं कि भाई मैं बार बार पैसे का ही दान दूं, ये मैं अपने कर्मों के जरिए भी अगर मैं ईमानदारी से करूं, अगर मैं दिल लगाकर करूं, ऑनेस्टली करूं, तो मैं लोगों का भला कर सकता हूं।
ध्यान देना। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे, ऐसे ऐसी कविताएं लिखी, पोइट्री लिखी, जो लोगों को इंस्पायर करती है, ये जो लोगों को मोटिवेट करती है, उनके मन में साहस भरती है, उनका माइंड फ्रेश करती है। तो भाई हर चीज जरूरी है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, कोई किसी से कम नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि हर कोई बंदा अपने काम पर फोकस करे और दुनिया की सेवा करे। अपने कर्मों से ही दुनिया की सेवा की जा सकती है। और कर्म का ये नियम प्रकृति पर भी लागू होता है, नेचर पर भी अप्लाई होता है। समुद्र, पेड़ पौधे, नदियां, धरती, ऑक्सीजन, हवा, ये सूर्य, चंद्रमा, ये सब के सब अपने कर्म कर रहे हैं। ये सदियों से, जब से दुनिया बनी है तब से ये अपने कर्म कर रहे हैं। ये कभी उदास नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए, ये कर्म करते जा रहे हैं, ये कभी नहीं रुके। ये अगर प्रकृति में से, प्रकृति का अगर एक हिस्सा भी अगर काम करना बंद कर दे, सूरज काम करना बंद कर दे, चंद्रमा काम करना बंद कर दे, ऑक्सीजन काम करना बंद कर दे, तो बाकी चीजों का जीवन संकट में आ जाएगा, पूरी मानव जाति संकट में आ जाएगी। तो भाई कर्म का ये नियम प्रकृति पर भी लागू होता है, नेचर पर भी अप्लाई होता है, सेम एज इट इज। ऐसे ही ये जितने भी टीचर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, नेता है, पुलिस है, अपने इंडिया में तो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, भाई बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत करप्शन है। अगर ये सब के सब दिल लगाकर ईमानदारी से काम करेंगे तो लोगों का जीवन सुधरेगा, गरीबी दूर होगी, लोगों की पीड़ा दूर होगी, ये लोग आगे बढ़ेंगे, देश का विकास होगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स व्हाट, ये मैं अपने कर्मों से, अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से ये समाज की सेवा कर सकता हूं, ये लोगों का भला कर सकता हूं। ये अगर मैं काम ढंग से करूंगा नहीं, बेईमानी करूंगा, ऑनेस्टी से काम करूंगा नहीं, दिल लगाकर काम करूंगा नहीं, तो इट मीन्स व्हाट, ले दे करके मैं समाज को नुकसान पहुंचा रहा हूं। एक तरफ काम ढंग से कर नहीं रहा हूँ, ये बेईमानी कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर नहीं रहा हूँ, उससे पैसा कमा रहा हूँ, फिर जाकर के दान दे रहा हूँ चीजों का, पैसों का, और समझ रहा हूँ भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम किया। भाई बड़ा काम नहीं किया, मुझे अपने काम को दिल लगाकर करना है, यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर, ये मोटिवेशनल लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जरूर करें।